द्वापर युग से हम आत्माओं ने कितने प्रयास किए। पहले हमने शास्त्र मत पर चले, फिर गुरु मत पर चले, फिर मनुष्य मत पर चले, फिर मन मत पर चले, लेकिन इन सब की मतों पर चलने के बाद भी दुख ही दुख बढ़ता गया। अंत में कहा जो हमारी इच्छा होगी वही करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा भी क्या करेंगे तो रास्ता नजर नहीं आता। हार करके फिर यही परमात्मा के आगे कहते प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। तो जो गीता में वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। लेकिन कब अति धर्म ग्लानि होती है? तो बाप ने समझाया जब सृष्टि नए सिरे से चलती है उस समय तो कोई दुख इतना होता नहीं है। और हम अपने जीवन काल में भी देखते हैं कि हमारे होते हुए दुख बढ़ता ही रहा, घटा नहीं, चरित्र का पतन होता ही गया। तो ये ऐसी दुनिया जो सुखधाम हो, जो मनुष्यों की इच्छा है प्रभु इस पाप की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चल, जहाँ सुख मिले चैन मिले वहीं ले चलो, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा ही जो रक्षक है, दुख हरता सुख करता है, वो उनका आना होता है। तो कलयुग के अति अंत के भी अंत में परमात्मा ही सृष्टि पर आते हैं और आकर के पतितों को पावन करने के लिए हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम शुरू से कहते हैं प्रभु हमें ऐसा विवेक दो, बुद्धि दो, हम भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो बाप जो सृष्टि का मालिक है वही आकर के हम बच्चों की पुकार सुन कर के हमको श्रीमत देते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं ने इन माया 5 विकारों के वशीभूत होकर के पतित बने हो, और माया के वश होकर के जो तुमने कर्म किए हैं वो दुख देने वाले हैं। दूसरी बात, अनेक आत्माओं का आपने हिसाब किताब है, लेन देन है, इसको भी चुकतू करना है। तो बाबा ने आकर के हमको अति सहज योग सिखलाया कि बच्चे मेरे को याद करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। तो बाप ने अपनी पहचान स्वयं दी, क्योंकि हम तो परमात्मा को जानते तो थे लेकिन पहचानते नहीं थे। तो परमात्मा ने अपनी पहचान दी, मैं कौन हूँ। तो परमात्मा ने सबसे पहले हमें अपनी पहचान दी कि हे आत्मा, जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तो अपने पिता को भी नहीं पहचान सकते। इसलिए बाबा ने, परमात्मा जिसको हम बाबा कहते हैं, उन्होंने हमको आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। कहते हो ना मेरा शरीर है, तुम तो शरीर नहीं हो, तो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, ऐसे मैं पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हूँ। मैं परम आत्मा हूँ, अर्थात मैं ऊँच से ऊँच हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख का सागर हूँ। मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ। तो तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में भी यही है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे सही रूप से जान के पहचान के याद करने वाले को मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो ये वही समय है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म करते हुए मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के सिवा तुम रह नहीं सकते। तो बाप आकर के हमें सहज कर्म योग, ज्ञान योग
राजयोग, बुद्धि योग सिखाते हैं। इतना सहज है तो बाप कहते हैं बच्चे जहाँ स्नेह होता है वहाँ अपने आप याद आती है। लेकिन स्नेह भी किसके साथ होता है? जब तक रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तब तक प्यार पैदा नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते आए, लेकिन बच्चे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तो पिता जब हम समझते हैं वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, तो स्नेह उत्पन्न होता है और अधिकार होता है। हम अपने पिता को अधिकार से याद करते हैं, हमारा हक है। तो अधिकार से याद करने से हमें शक्तियाँ मिलती हैं और प्रैक्टिकल हम देखते हैं, हम हल्के हो जाते हैं, हमें खुशियों के जैसे फाउंटेन पैदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही योग है जो कल पहले भी मैंने सिखाया था। इस मायावी दुनिया में मैंने तुम्हें इस माया पर जीत प्राप्त करने के लिए इस संसार विषय सागर में तुम्हें तैरना सिखाया था। तो जिसको कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश बिटे संतन। तो बाबा कितनी सहज हम बच्चों को विधि बताते हैं और जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर हम बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारी जीवन के श्वास तो बीतते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने श्वासों को सफल करो और मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।